हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज 10th क्लास का 5th चैप्टर में समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ये पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का बेसिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का बेसिक पढ़ेंगे इससे पहले। और 10th क्लास में तो इसका सामान्य परिचय दे रखा है और एन व पद और एस एन पद तक ही दे रखा है। 11th क्लास और 12th क्लास में इसका बड़ा रूप दे रखा है। सो देखिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में हम इसका बेसिक पहले समझते हैं इसको कि भाई ये है क्या चीज़। इसके समांतर श्रेणी, इस समांतर शब्द से समझते हैं कि है क्या चीज़। समांतर मतलब समान अंतर, समान अंतर मतलब कोई सीक्वेंस है उसमें समान अंतर है, मतलब वो सीक्वेंस चल रही है। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 मतलब इसमें समान अंतर है। 2 में क्या है अंतर है, 2 और 4 और 2 के अंदर क्या अंतर है 2 का, 6 और 4 के अंदर 2 का, 8 और 6 के अंदर 2 का, और 10 और 8 के अंदर कितने का 2 का। तो मतलब ये एक समान अंतर चल रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मीनिंग यह है कि समान कोई सीक्वेंस हो उसमें समान अंतर हो। तो देखिए कोई सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें ये समान अंतर है। इसको समझने के हिसाब से एक बेसिक तरीका देखते हैं। अपन ने बैंक में देखिए अपन ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हर महीने के हिसाब से। इस महीने करवा दिए अपन ने 100 रुपये, अगले महीने 100 रुपये और करवाएंगे। तो देखो इस महीने कितने थे 100 रुपये जमा करवाए, अगले महीने कितने हो जाएंगे वो 100 और करवाएंगे। तो हर महीने 100 करवाने हैं, कितने हो जाएंगे 100 के ऐड हो गई 200। फिर अगले महीने 100 करवाने हैं, कितने हो जाएंगे 300। फिर अगले महीने 100 करवाने हैं तो कितने हो गए 400। इस तरह ये सीक्वेंस चलेगी, श्रेणी चलेगी। तो देखिए हर महीने 100 रुपये अपन बैंक में जमा करवा रहे हैं और प्रत्येक महीने में 100 रुपये जमा करवा रहे हैं। तो देखिए हर महीने में 100 रुपये जमा करवा रहे हैं, देखिए कितने अंतर है 100 का अंतर है ना, कितने का अंतर है 300 में से 100, 300 और 200 के मध्य कितने अंतर है 100 का, 400 और 300 के मध्य कितने अंतर 100। तो ये अंतर क्या है सीक्वेंस का सेम अर्थात समान अंतर है। अंतर क्या है समान है। तो देखिए समझ, तो समांतर श्रेणी का फर्स्ट कंडीशन क्या है, वह सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो पदों का अंतर क्या हो समान हो। अर्थात किन्हीं भी श्रेणी के किन्हीं भी दो पदों को ले लो, चाहे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ले लो या कोई सी भी बीच की टर्म उठा लो, और उनका अंतर अगर और दूसरी टर्मों से समान आ रहा है तो ये समान अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए अब ये समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए इसमें अंतर क्या है समान है ना, तो ये समांतर श्रेणी है। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए 5, 6, 7, 8 ये सीक्वेंस चल रही है। अब देखो इसमें अंतर कितने का है 1 का, अंतर कितने का है 1 का, कितने का 1 का, तो अंतर समान चल रहा है, तो ये सीक्वेंस समान है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि समांतर श्रेणी में किसी श्रेणी में अंतर समान हो, किन्हीं भी दो पदों के मध्य दो संख्याओं के मध्य का अंतर समान हो, लगातार अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी होगी। तो देखने से पहले इसका मीनिंग तो अपन ने समझ ही लिया, तो हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन पदों की एक ऐसी श्रृंखला
पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव समान हो। तो देखिए समांतर श्रेणी की डेफिनेशन देखिए, पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव समान हो। दोबारा से देखिए, पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव समान हो। तो देखिए एग्जाम्पल, हम समांतर श्रेणी को एपी से रिप्रेजेंटेज डिनोट करते हैं। हम समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखो, 2, 4, 6, 8 ये कोई श्रेणी है। तो अब इसमें देखिए ये क्या समांतर श्रेणी है क्या? इसमें अंतर देखो, अंतर समान है क्या? देखो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 घटाओ 2, और 8 में से 6 गया तो 2, मतलब अंतर समान है। अंतर समान है ना, अंतर समान है नहीं, ये अंतर समान है ना, अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। देखो 2, 4, 6, 8, इसमें अंतर क्या है? 2। इन दोनों पदों के बीच का किन्हीं भी दो पदों की क्रमागत संख्याओं का अंतर। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें, तो ये अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल देखो, 5 का पहाड़ा देखते हैं। 5, 10, 15, 20। देखिए अब इसमें देखो अंतर, देखो कितने का अंतर है? 10 में से 5 गए तो 5 का अंतर है, 15 में से 10 गए तो 5 का अंतर है, और 20 में से 15 गए तो 5 का अंतर है। तो ये अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी है, एपी है। एग्जाम्पल अब देखिए, अब देखो 3, 6, 10, 12, ये देखिए। अब देखो अंतर, देखो इसमें अंतर 6 में से 3 गया तो 3। अब देखो ये अंतर, देखो 10 में ये कितना आया? 4, ये कितना आया? 2। ये अंतर समान है क्या? तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ये देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या समांतर श्रेणी है? देखो अब इसको सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए अब अंतर देखो इसका कितना अंतर? 4 में से 1 गया तो 3, ये अंतर 9 में से 4 गया तो 5। तो अब देखो ये अंतर अलग आ गया ना, डिफरेंस अलग अलग हुए ना, तो ये एपी नहीं है। ये देखिए एपी सत्तर, 60, 50, 40। ये देखिए अंतर कितने का है? 60 में से 70 गया तो माइनस का 10, 50 में से 60 गया तो माइनस का 10, 40 में से 50 गया तो माइनस का 10। तो अब ये अंतर क्या है? माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10। तो अब इस समांतर श्रेणी में ये देखिए यहाँ क्या आ रहा था? इनमें प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, यहाँ क्या प्लस में था अंतर, ये सीक्वेंस है ही नहीं। तो देखिए ये तो इसका कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर धनात्मक व ऋणात्मक, कोई अंतर कोई भी हो लेकिन समान होना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है लेकिन अंतर समान होना चाहिए। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी होगी।
दोबारा से देखिए, पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव समान हो। तो ये एग्जाम्पल, ये समान अंतर है तो समांतर श्रेणी। तो देखिए ये एपी है, 8, 10, 12, 14, ये एपी है। एपी कैसे है? इसमें अंतर देखो कितने का है, 2 का। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। तो ये एपी है, अंतर समान है। तो अब देखते हैं हम समांतर श्रेणी में प्रथम पद को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः कहीं किन्हीं हम इसको समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो ये अंतर है, इस अंतर को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। मतलब प्रथम पद कौन सा होगा इसका, प्रथम पद यही तो होगा। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करेंगे, और जो ये अंतर है, अंतर को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर। और कॉमन या कॉमन डिफरेंस, इसको डी से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए अपन इस एपी में बता सकते हैं कि भाई प्रथम पद क्या है इसका। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बोलो, ए बराबर कितना है इसमें, प्रथम पद क्या है इसका 8, और डी कितना है, सार्वअंतर कितना है इसका, कितना अंतर है 2। हम किसी भी श्रेणी में प्रथम पद के बारे में और सार्वअंतर के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 102, 98, 94 और 90। तो देखिए प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद क्या है इसका, देखो कौन सा है प्रथम पद, यही तो है प्रथम पद क्या है, ए, कितना है ए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। भाई प्रथम पद तो सब बता देंगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल। तो देखिए डी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मतलब सेकंड पद में से, मतलब अगले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है, तो ही तो अंतर आता है। मतलब इसमें से इसको घटा, तो इस सीक्वेंस को मतलब A1 ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये डैश। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे 98 में से किसको, 102 को। तो देखिए कितना आया, ये प्लस का धनात्मक कितना है 98, और ऋणात्मक कितना है, 102। तो ज़्यादा किसका है, ऋणात्मक का, नेगेटिव है, तो कितना आएगा -4। तो डी का मान कितना आया, -4, -4। तो देखिए इस प्रकार इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 98 क्या है, 98 क्या है यहाँ पर A2, 98 क्या है A2, और 102 क्या है, 102 क्या है A1। तो देखिए इसी प्रकार अपन ये देखेंगे, ये चीज़ समझ में आई होगी ना आपको कि भाई ये A2 माइनस A1 कहाँ से है। मतलब अपन किसी अगले पद में से पहले वाले पद को ही तो घटा रहे, तभी तो अंतर आ रहा है। तो वही जो समान अंतर आ रहा है वही तो सार्वअंतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब ऊपर वाली इस सीक्वेंस में देखो, इस सीक्वेंस से कैसे आया ये सर, इसमें से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देखिए सार्वअंतर ये कैसे आया था, A2 कैसे आया, इसमें से A2 में से A1 को घटाया, मतलब A2 में से A1 को घटाया। A2 का मान कितना था 10 ही था ना, और A1 का मान कितना था 8। तो ये 2 आया ना, ये 2 यही तो है। तो इस प्रकार देखो भाई A2 में से A1 को घटाया तो आया, तो अपन ऐसा तो कर सकता है, ये 12 में से 10 गया तो भी 2 ही आया है। तो देखो A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं, A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं। समझने की कोशिश करना भाई, A2 में से A1 को घटाया तो सार्वअंतर आया, और A3 में से A2 को घटाया। इसी प्रकार अपन इसको भी घटा सकते हैं, A4 में से A3 को भी घटा सकते हैं। तो ये A से
अगले वाले पद नेक्स्ट पदों में भी ऐसे घटा करके सार्वंतर। कहने का मतलब यह है कि सार्वंतर किन्हीं भी दो पदों का अंतर, मतलब बड़े अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाए। जैसे A4 में से A3 को घटाओ, सार्वंतर सेम आएगा, समान आएगा अंतर। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये AP है कि नहीं है। AP मतलब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये AP समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं है। जो अंतर है वो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस को अपन A से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अपन ये प्रथम पद और ये सार्वंतर। तो सार्वंतर ये चीज़ समझ में आई होगी। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है, मतलब अंतर। ठीक है, देखिए अपन ने प्रथम पद को A से प्रदर्शित किया है और सार्वंतर को D से प्रदर्शित किया है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस को अपन ने प्रथम पद A और सार्वंतर को D से प्रदर्शित किया है। तो अपन एक सीक्वेंस, एक श्रेणी लेते हैं। अपन एक श्रेणी लेते हैं 6, 12, 18, 24, ये सीक्वेंस ले ली। तो अब इसमें अपने को प्रथम पद बताना है और D का मान बताना है सार्वंतर का। तो देखिए प्रथम पद तो क्या है, अपन लिख सकते हैं, सब बता सकते हैं कि प्रथम पद तो क्या है, 6 है। 6 है, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले तो क्या है, इसका अंतर। भाई इसका अंतर कितना है, या 6 में से 12 में 6 गया तो 6, 18 में 12 हो गया तो 6, इसमें 6। तो ये अंतर क्या है, समान है। तो ये D मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। ये A1, A2, A3, A4। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, 12 है, और A1 का मान 6। 12 में से 6 गया तो 6, तो D का मान क्या है, 6। तो अपन सार्वंतर D का मान और प्रथम पद A का मान, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का मान अपन किसी भी सीक्वेंस से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, अपने को प्रथम पद दे दिया 8 और सार्वंतर का मान दे दिया अपने को, प्रथम पद दे दिया 8 और सार्वंतर D का मान दे दिया 3। तो अपने को बोल दिया कि AP ज्ञात करो। तो अब बताइए, इस एग्जाम्पल में तो दे रखा था कि अपने को श्रेणी दे रखी थी और प्रथम पद और सार्वंतर पूछा था, और इसमें बता दिया कि AP बताओ। तो देखिए प्रथम पद क्या है, 8, कितना जोड़ते हुए चलेंगे, 3। भाई सार्वंतर D कितना है, 3, कितना है 3। तो देखिए 8 में 3 जोड़ा तो 11, और 11 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 11 में 3 जोड़ा तो 14, 14 में 3 जोड़ा तो 17। ये सीक्वेंस ये AP हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल, A का मान दे दिया 5 और D का मान भी 5। तो AP बताओ। देखिए A का मान कितना है, 5, तो 5 प्रथम पद 5 और D का मान कितना है, 5, 5 का अंतर है ना। तो देखिए 5 जोड़ते हुए चलो, 5 में कितना जोड़ें, कितना अंतर है 5, तो कितना आएगा 10, 10 में कितना जोड़े 5, तो कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना जोड़े 5, तो कितना हो जाएगा 20। तो ये सीक्वेंस ये AP हो गई। तो अपन ऐसा किसी भी क्वेश्चन में बता सकते हैं कि अगर अपने को श्रेणी दे रखी हो तो अपन प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में बता सकते हैं, और प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा हो तो अपन श्रेणी के बारे में बता सकते हैं। श्रेणी बता सकते हैं, भाई ये श्रेणी होगी। एक एग्जाम्पल देखो, कोई AP दे रखी है अपने को, अभी जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। देखो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं AP में, जैसे दे रखा है AP बतानी है इसकी, और A का मान दे रखा है 8 और D का मान कितना दे रखा है अपने को 2। देखिए इसमें सबसे पहले श्रेणी बनाते हैं। प्रथम पद कितना है 8, 2 कितने जोड़ते हुए चलेंगे 2, 8 में 2 जोड़ो तो कितना आया 10, और 10 में 2 जोड़ो तो कितना आया 12, 12, और 12 में कितना, 12 में 2 जोड़ा तो कितना आया 14, और 14 में 2 जोड़ा तो 16। तो इस तरह से ये भी बनेगी। तो देखिए
ए पी बनाई तो ये ए पी बन गई अपनी। प्रथम पद दे रखा था और डी दे रखा था, तो देखिए इसको अपन A1 से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से और इसको A5 से। ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी। तो अपन देखेंगे कि जो A1 बराबर 8 है, 8 है ना, ये A1 बराबर 8, तो अपन इस 8 को ये भी तो लिख सकते हैं A। भाई प्रथम पद क्या था, 8 ही, तो ये लिख सकते। तो अब देखिए आगे A2 क्या है, A2 क्या है 10, कैसे आया 10, 8 + 2, मतलब प्रथम पद में 2 जोड़ा तभी तो 10 आया, A2 का मान आएगा 10। A2 का मान कैसे आया, ऐसे ही तो आया। भाई A2 का मान अपन ने कैसे ज्ञात किया, 8 में ये अंतर जोड़ा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जोड़ा, तभी तो 10 आया था, ये 10 आया। भाई A1 का मान कितना है 8, तो इसका प्रथम पद भी 8 है, तो इसको A से लिख सकते हैं ना। तो देखिए A2 का मान कैसे आया अपने पास, 8 में कितना जोड़ा 2, तभी तो 10 आया। तो मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिखा है यहाँ पर, 8 को किससे प्रदर्शित किया है A से, और 2 का मान 2 को किससे प्रदर्शित कर रखा है D से। तो ये लिख सकते हैं ना अपन A2 बराबर A + D। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब देखो अगला A3 क्या है, कितना है 12 है। 12 कैसे आया भाई, 12 किसने आया, 10 में 10 में 2 जोड़ा तभी तो 12 आया, 10 में 2 जोड़ा तभी तो 12 आया। तो देखो 12 आया। तो देखो अब ये 10 क्या है, 10 क्या है, 10 का मान क्या है, A2 का मान कितना है, A2 को 10 है ना, A2 का मान 10 है, तो A2 का मान इधर क्या है A + D है। तो अपन A2 का मान क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 का मान क्या लिख सकते हैं A + D। A2 का मान क्या है 10, यहाँ A2 का मान इधर क्या अपन ने क्या लिखा है A + D, तो 10 का मान अपन A + D लिख सकते हैं ना, तो A + D। और 2 का मान कितना, किसके बराबर है, D के बराबर। ये समझने की कोशिश करना। तो देखिए अब A D और D कितना हो गया, 1D और 2D, तो कितना हो गया 2D। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, A3 बराबर A + 2D। ऐसे ही देखो A4 का मान कैसे आया 14 कैसे आया भाई, 12 में कितना जोड़ा 2, तो 12 में 2 जोड़ा तो 14 आया। तो देखो 12 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया, ऐसे ही देखो 12 कहाँ से आया भाई, A + 2D, A + 2D, 12 के बराबर ये है A + 2D, और 2 का मान क्या है D। तो देखिए A + 2D और 1D कितना हो गया 3D, तो ये A4। तो ये ऐसे आ गया। तो देखिए ये चीज़ समझ में आई होगी भाई, A1 का मान ये है, तो ये श्रेणी कैसे हो गई, A1 का मान, तो A2 का मान A + D, A3 का मान A + 2D, A4 का मान A + 3D। तो देखिए ये श्रेणी कैसे बन गई, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D डैश डैश डैश, यही बन गई। जिसमें प्रथम पद तो क्या है, प्रथम पद तो क्या है A, और सार्वंतर D है। इसमें देखिए भाई ये सीक्वेंस बनाई है अपन ने, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। तो इसमें देखिए प्रथम पद तो क्या है A और कॉमन डिफरेंस D है। तो ये सीक्वेंस बनाए। तो अब ये देखिए भाई ये कौन सा पद है, पहला पद है ना A1, ये कौन सा है A2, ये कौन सा है A3, ये कौन सा है A4, और ये कौन सा है A5। तो ये चीज़ देखिए कि फोर्थ पद है, तो फोर्थ पद में कौन सी पद है फोर्थ, तो इसमें D की संख्या कितनी है, D कितने हैं 3 है, और थर्ड पद में D कितने हैं 2 है, और सेकंड पद में D कितने हैं 1 है, और पहले पद में कितने हैं D 0 है। तो ऐसा देख रहे हैं अपन इस सीक्वेंस से कि जो पद है उससे एक कम D है। तो देखो फिफ्थ टर्म में कितना है, फिफ्थ पद में 4D है, मतलब फिफ्थ है तो 4D है। तो अपन बता सकते हैं भाई A10 कितना होगा, A10 बताएंगे तो A + एक कम, इससे 10 से एक कम, तो 9D। जैसे देखिए A100 है, A 100वां पद है, तो A + एक कम इससे 99D।
जैसे A70 है तो इससे ए कम, तो A69D ये अपन बता सकते हैं। कोई 1000वां पद हो तो A1000वां पद हो तो A+99D ये हो जाएगा। तो अपन किसी भी पद के बारे में बता सकते हैं, एक कम हो तो कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार देखिए, अब किसी भी पद के बारे में बता सकते हैं। तो अब देखिए nवें पद के बारे में बता सकते हैं। nth टर्म क्या होगी इसकी, अब ये बताइए। nth टर्म देखो, nth टर्म मतलब nth, इसकी nth टर्म देखेंगे तो nth टर्म देखो, a कम है n से, तो प्रथम पद तो सब में है, a तो सभी में है a, nth टर्म n से एक कम, तो n में से एक घटा दो और d, तो ये इसकी nth टर्म होगी। सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी, a+n-1d। तो देखिए, दोबारा से देखिए इसको भाई, a का मान प्रथम पद क्या है, a सार्वंतर d, तो ये सीक्वेंस अपन ने यहाँ से ली है, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+n-1d, ये nth टर्म हो गई। तो इस श्रेणी का nवां पद an क्या हो गया, a+n-1d हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा से रिपीट करता हूँ एक बार इसको मैं। देखिए, ये अपन ने AP ली, ये AP है, इसमें A1, A2, A3, A4, A5 है। तो देखिए, A1 का मान कितना है, 8, तो अपन इसको A लिख सकते हैं ना। तो A1 का मान कितना हो गया, A के बराबर। A2 का मान देखो कितना है, 10 कैसे आया, 8 में 2 जोड़ा तभी तो 10 आया। तो 10, 8 को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो D 2 को क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, तो A+D आ गया A2 का मान। ऐसे ही देखो A3 का मान देखेंगे तो 12 कैसे आया, 10+2 तो आया, तो 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं ना, तो A+D, 2 को D, तो D और D 2D और A ऐसे ही A4 में, और ऐसे ही nth टर्म में हो जाएगा आगे। तो देखो, A सीक्वेंस क्या बनी, A+D, A+2D, A+3D, A+4D डैश nth टर्म A+n-1D nth टर्म होगी। तो nवां पद, किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए A+n-1D। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।